क्लास 9th में पॉलिनोमियल कर रहे थे हम। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल हमने किया था लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है 2। ओके, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x या कोई भी वेरिएबल हो सकता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, देखिए इसका पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि f of x is equals to आप there is a polynomial in variable x is given by 2x square plus 5x और ऐसा कुछ आपको दिया -3। ओके, ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है पहले बताइए, है। ओके, इसमें डिग्री देखिए कितनी है 2। ओके, कैसे, ये देखिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 2। ओके, तो इसकी डिग्री 2 है ना। और आप एक चीज और देखिए, एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट है, कौन है वो 2, एक्स का कोफिशिएंट कौन है 5, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ -3। सारे क्या हैं, रियल नंबर। क्या हैं, क्योंकि आपको पता है रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। ओके, कोई डाउट है? हाँ, तो अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहें, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब समझते हैं, जैसे कल बनाया था लीनियर का ax प्लस b, मतलब a की जगह भी कोई नंबर आएगा और b की जगह भी कोई नंबर आएगा, तो कौन सा नंबर आएगा, रियल नंबर। ओके, तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है f of x is equals to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, इसमें भी कंडीशन क्या होगी, where a is not equals to 0। ठीक है, a belongs to रियल नंबर, a भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, b belongs to रियल नंबर एंड c also belongs to रियल नंबर। a b c तीनों रियल नंबर है, लेकिन देखिए रियल नंबर में तो 0 भी आता है ना, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए अगर a 0 हो जाएगा, ओके, तो ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, देखिए 1 है ना। ये वाला टर्म अगर खत्म, भाई अगर ये देखिए a कौन है, अगर आपसे कोई पूछेगा क्वाड्रेटिक में a कौन है, तो आप बोलेंगे देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, वही क्या है a। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाले पॉलिनोमियल में आप a का वैल्यू बताओ, है ना, तो आप बोलोगे चलो स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमको याद ही है, लीनियर की भी आपको याद होनी चाहिए। ओके, लीनियर की क्या थी, हाँ याद रखिए, लीनियर की क्या थी आपकी ax प्लस b। ओके, वेयर a is not equals to 0, लीनियर पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, अच्छा, और a क्या था, a बिलोंग्स टू रियल नंबर था और b बिलोंग्स टू रियल नंबर था, बट रियल नंबर में तो 0 भी आता है। इसका मतलब कोई सोचेगा a 0 भी हो सकता है, लेकिन आंसर है नो, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो f of x बन क्या जाएगा, केवल b, और b क्या है, कांस्टेंट है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल बन जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आंसर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, है ना। लेकिन अगर हम लोग a का वैल्यू 0 कर दें, कर लीजिए यहाँ पे देखिए 0 अगर मैं करता हूँ तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 खत्म हो जाएगा। ये कैसा बन गया, लीनियर, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी 1, इसलिए a का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, ये ऐसा हो गया। ओके, अब कंपेयरिंग देखिए, एक्स स्क्वायर का सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, मान लो 3 4 कुछ भी रख सकते हो, -3/4। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। कंपेयर करना आ रहा है सबको, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर -5 होता तो क्या था, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू बताइए क्या आएगा, -3। कोई डाउट है? तो देखिए आप ना f of x is equals to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मैंने आपको दे दिया। ओके, मैं बोलता हूँ आप a b c की कोई भी वैल्यू चूज करो, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। चूज करिए, a कुछ भी लीजिए, माइनस में भी ले लीजिएगा, फ्रैक्शन में भी ले लीजिएगा, मर्जी आपकी। a का वैल्यू बताओ, -2/3 ले लिया इन्होंने, देखिए
बी का वैल्यू लीजिए कुछ भी, 2 ले लिया इन्होंने, तो प्लस 2xc का कुछ भी ले लीजिए, -5/3 ले लें। तो देखिए ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ओके, अब आप कंपेयर करिए x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो x स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल, तो a का वैल्यू -2/3, x का जो कोफिशिएंट है वो x के कोफिशिएंट के इक्वल, तो b का वैल्यू 2 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म c -5/3। कोई डाउट है? हाँ, समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं? अच्छा, इसमें जो एक चीज मैं आपको देखिए बताना चाहता हूँ, a 0 नहीं है ना डेफिनेशन में, b क्या हो सकता है, रियल नंबर में 0 भी आ सकते हैं, तो b भी 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। तो देखिए इसको रन कर दूं मैं, देखिए इसकी अकॉर्डिंग आप इसके 3 पार्ट्स बना सकते हैं। देखिए कैसे, नंबर 1, अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। एक टर्म होगा तो मोनोमियल, ओके, 2 टर्म होगा तो बायनोमियल और 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल। और कौन सी फैमिली में आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, एनो का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, देखिए भाई, नंबर 1 f of x आपको कैसा दिख सकता है, ax² + bx + c जैसा, जहां पर a भी 0 ना हो, b भी 0 ना हो और c भी 0 ना हो। तो आपको तीनों दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे बताइए? अब अपने मन से वैल्यू लीजिए कोई भी फटाफट, जैसा भी ली थी, मान लो a ले लिया, लेकिन 0 मत लेना, तो ये जगह 2/3 a ले लिया आपने, b ले लो आप 5 और c ले लो आप -3। ओके, तो देखिए 1 2 3 कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 3 टर्म्स को पहचानने का तरीका क्या है, दे आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। ओके, ऐसा सिंपल। दूसरा क्या, हाँ, तो ये क्या बन गया, 1 2 3 टर्म्स होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल कौन सा वाला ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ओके, तो ट्राइनोमियल की कंडीशन क्या है, a भी 0 ना हो, b भी 0 ना हो और c भी 0 ना हो। देखिए ट्राइनोमियल से एक स्टेप नीचे चलते हैं, मतलब बायनोमियल पे। तो बायनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, 2 होंगे ही। कब, देखिए या तो b 0 हो जाए या तो c 0 हो जाए, क्यों भाई, लेकिन एक हो, और या को हम क्या लिखते हैं मैथमेटिक्स में, और। ठीक है, आप आगे जाके देखेंगे तो और कंजंक्शन का साइन ऐसे होता है। ठीक है, बट अभी हमको नहीं करना है, सेट थ्योरी में आप क्लास 11 में करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम कंडीशन लिखेंगे, इसकी क्या कंडीशन है कि या तो b 0 हो जाए या तो c 0, तो आइदर b = 0, आइदर b = 0 और c = 0। ओके, कोई दिक्कत है? अब करके देख लो आप, स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको पता ही है ना। चलो नंबर 1, जब b = हम क्या लेते हैं, 0, और हाँ, और दोनों ही केस में a कभी भी 0 के इक्वल नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, चाहे मोनोमियल हो, चाहे बायनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल। तो वो आप दिमाग में अपने रखिएगा। हाँ भाई, अब वैल्यू सिलेक्ट करिए, a का मेरे को कोई वैल्यू बताओ, चलो यही वाला ले लेते हैं, 2/3। ओके, लेकिन b में कितना ले रहा हूँ इस टाइम, 0, तो 0 × x। ओके, ओके, तो f of x = ये 2/3x² ऐसे ही हो गया। ओके, और b का वैल्यू आप 0 ले रहे हो, तो 0 × x कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये हो गया आपका 0, और c आप ले लीजिए, तो देखिए कितने टर्म्स आ जा रहे हैं आपके, 2/3x² - 3। कोई दिक्कत है, 2/3x² कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 1 2। ठीक है, इसी तरीके से आप इसी में क्या ले सकते थे, c = 0, ये बायनोमियल में आ गया। अगर आप c = 0 ले लेंगे तो उसको देखिए, -47, ये देखिए a का वैल्यू तो 0 नहीं होगा। ओके, अब आप c = 0 ले लीजिए, तो लास्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा +5x। कोई दिक्कत है? अब की हमने c 0, तब भी क्या दिख रहा है आपको, ये बायनोमियल। ओके,
ओके ठीक है। तीसरा देखिए मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल का कंडीशन होगा केवल एक ही टर्म होना चाहिए, तो b भी 0 हो जाए। तो कंजंक्शन का यूज देखिए, यहाँ मैंने और लगाया है, और का मतलब या तो वो या तो, ठीक है। लेकिन एंड का क्या मतलब होगा, दोनों, बोथ। तो यहाँ पर b is equals to 0 एंड but a is not equals to 0। ले लीजिए, ये हो गया 2/3, f of x क्या हो जाएगा 2/3x स्क्वायर, और b भी 0, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा और c वाला भी खत्म हो जाएगा। तो ये कौन सा बन गया, मोनोमियल। इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने तरीके के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के, ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, कोई डाउट है? हाँ, तो देखिए इसको भी नोट कर लेते हैं यहाँ पर। ये किसका था, लीनियर का। अब किसका करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट अस से इन वेरिएबल x, तो f of x is given by ax square plus bx plus c, where a is not equals to 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोई डाउट है इसमें? पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता होगा, 3। ओके, क्या होता होगा, 3। ओके, देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, बनाना बहुत आसान है। ओके, कैसे बनाएंगे, देखिए f of x हमको याद है, अगर इसका डिग्री 3 है तो x की पावर कितना ले लें, 3, और घटाते जाएंगे करके, ठीक है ना। तो देखिए ये लिखा हमने x³ और इसके आगे कोई रियल नंबर लगा देंगे a। ओके, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस dx की पावर 0। लेकिन x की पावर 0 आपको पता है क्या होता है, 1 होता है, तो वो हम लिखेंगे नहीं। ओके, इसमें कंडीशन क्या होगी कि a is not equals to 0। अंतर समझ रहे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल में a कौन है, x का कोएफिशिएंट, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में a कौन है, x³ का कोएफिशिएंट। समझ रहे हो? तो अगर आप लोग ध्यान दें, तो अगर आपको ना स्टैंडर्ड फॉर्म पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत है। जैसे कि देखिए मैं कोई पॉलिनोमियल लिखना चाहता हूं यहाँ पर, आप लोग कोई एग्जांपल बताइए। a का वैल्यू लो कुछ भी, 5, तो 5x³, b का वैल्यू लो कुछ भी, 2/3, c का लो 6, और d का ले लो -7। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, अब देखिए अगर मैं b का वैल्यू क्या ले लूं, 0, मान लो मैं b का वैल्यू 0 लूं तब भी चलेगा। ओके, ये हट गए। तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि पहचानते किससे हम, डिग्री से। कोई दिक्कत है? अब इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 3, इसका मतलब b 0 हो जाता है तो 3 टर्म्स बस। अगर b और c दोनों 0 हो जाएगा तो 2 टर्म बचेंगे। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर d 0 हो जाएगा तो भी 3 टर्म्स बचेंगे। ओके, तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो आप बना के देख सकते हैं। ओके, इसमें ऐसा कुछ स्पेशली डिफाइन नहीं किया गया क्यूबिक में कि मोनोमियल बनेगा, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या क्या बनेगा। ओके, कोई समस्या इसमें बताइए? हाँ, देखिए अब आप चलिए मुझे बताइए, मान लीजिए कोई मैंने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ऐसा, इसको मैंने आगे पीछे किया हुआ, सपोज ऐसा लिखा है बस, -5x प्लस 2x³ प्लस 3 प्लस, बस ठीक है इतना। हाँ, बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे पहचाना आपने? डिग्री से। तो क्या ये वेल अरेंज मैनर में है? नहीं। कर लो, क्या रूल है? सबसे पहले क्या आएगा, 2x³, फिर कौन आएगा, पावर 2 वाला कोई टर्म है क्या, क्या लिखोगे, यस 0x रेज़ टू द पावर। अब समझ में आया? अब कौन आता है, माइनस वाला टर्म, तो -5x, आप जिसको कि ऐसे भी लिख सकते हो, -5x, फिर कौन आएगा, कांस्टेंट टर्म। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 2, what is the value of b, what is the value of c, what is the value of yes d। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब देखिए
नेक्स्ट पॉलिनोमियल है आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए नाम देखिए इसका, याद करिए बाय क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती थी 2, और बाय मतलब 2। ठीक है, तो 2 into 2 कितना हो गया 4, 2 into 2 4, मतलब बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता होगा जिसकी डिग्री कितनी होती होगी 4। बट थोड़ा सा ध्यान रखें, आखिर क्यों इसका नाम बाय क्वाड्रेटिक पड़ा? तो आंसर है क्योंकि दो क्वाड्रेटिक मिलकर, बाय का मतलब दो, क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक, दो क्वाड्रेटिक मिलके इसको बनाते होंगे। मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। देखिए मेरे पास है x² प्लस x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और मेरे पास है एक पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस 2, ये भी क्वाड्रेटिक है। अगर ये कैसा है क्वाड्रेटिक, ये कैसा है, ठीक है, तो f ऑफ x का नेचर कैसा होगा बाय क्वाड्रेटिक। मतलब बाय क्वाड्रेटिक कैसे बनता है? दो क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट से। किससे? प्रोडक्ट। मैं करके दिखाता हूँ आपको। आप प्रोडक्ट लगाइए, पहले इसको लगाओगे तीनों से, पता है ना करना? हाँ, तो x टू द पावर x² into 2x², 2x टू द पावर 4, फिर प्लस माइनस माइनस x² into x³ और 3 ऐसे ही रहेगा। कोई दिक्कत है? प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2x²। नेक्स्ट लीजिए जरा, अब आप मल्टीप्लाई तो लगा सकते हैं ना, छोटी क्लास में सिखाया गया हमको। तो x into 2x² 2x³ प्लस माइनस माइनस x into x तो x² हो जाएगा 3x² और प्लस 2x। ओके, प्लस 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 2 2 जा 4x² प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6x प्लस 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 4। अब इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का क्या तरीका है? सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट टर्म कौन है? 2x टू द पावर 4, और कोई तो नहीं है? नो। अब क्यूब वाले टर्म 1 and 2, क्यूब वाले टर्म है तो उसको आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। माइनस प्लस माइनस, साइन लगेगा माइनस का, ये नंबर बड़ा है, तो 3 में से 2 गया कितना 1, तो माइनस का 1x³, 1 तो लिखा नहीं जाता है तो माइनस का x³। ओके, अब x² का टर्म ये देखिए, एक तो ये रहा, ओके, और एक ये रहा आपका, ठीक है ना, और एक ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x² प्लस 4x², 2x² माइनस 3x² क्या हो जाएगा माइनस x², क्या आ जाएगा? ये दोनों माइनस x² हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, तो ये दोनों ने तो मिलके बना लिया माइनस x²। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, लेकिन साइन लगेगा प्लस का, तो 4 माइनस 1 3, ये हो गया प्लस 3x², x² वाले भी हो गए। अब किसका नंबर आएगा? x का, माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x, माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x हो जाएगा कि नहीं? अब कांस्टेंट हमको ढूंढिए 4, बस खत्म। आपने क्या देखा? एक ऐसा पॉलिनोमियल मिला जिसका डिग्री कितना है 4। तो याद रखिए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? बाय क्वाड्रेटिक। मतलब जिसका डिग्री 4 होता होगा वो पॉलिनोमियल मिलता कब होगा? जब दो पॉलिनोमियल जो कि नेचर में कैसे हैं? क्वाड्रेटिक हैं। जब दो पॉलिनोमियल जो कि नेचर में क्वाड्रेटिक है आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ओके, तो याद रखिए। कोई डाउट है? हाँ, अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात अगर हम करें तो f of x इज इक्वल्स टू, बनाना पहले x की पावर 4 वाला टर्म, हाँ तो बताते जाइए, x टू द पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, लाते जाइए लेटर। जहां पर कौन नहीं 0 होना चाहिए? a की वैल्यू, अगर वो 0 हो जाएगी तो वो बाय क्वाड्रेटिक बचेगा ही कहाँ, क्योंकि ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? क्यूबिक। कोई डाउट है ना? तो इस तरीके से हम लोग इसको पहचानते हैं पॉलिनोमियल को। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम लोग अभी कैसा पॉलिनोमियल कर रहे हैं? सिंगल वेरिएबल में, और पॉलिनोमियल 2 या 3 वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं। ओके, शर्मा एक्सरसाइज 6.1 है मेरी बुक में। इसका क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट।
इनमें से कौन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है? कितने वेरिएबल में पूछा गया है? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। हाँ, ये आपको पूछा गया। बताइए, देखिए नंबर 1 को लेते हैं। बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? सबसे पहले क्या चेक करोगे? पॉलिनोमियल। फिर क्या चेक करोगे? वन वेरिएबल में है कि नहीं। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि किसी भी पावर का वैल्यू नेगेटिव नहीं है, या तो रूट में नहीं। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है क्या इन वन वेरिएबल में? हाँ, क्योंकि यहाँ एक ही वेरिएबल तो है। इसको देखिए, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बताइए। है। कितने वेरिएबल में? 1, क्योंकि y एक तो है। y का पावर कितना है? 2। नंबर से मतलब नहीं होता है, बताया मैंने आपको। ठीक है ना? अच्छा, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? इसका नाम बताइए। क्वाड्रेटिक है। इसका डिग्री कितना है? 2। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक है। तो ये दोनों पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल में, क्वाड्रेटिक है, कोई बात नहीं। अगला देखिए, ये पॉलिनोमियल है क्या? नो सर, क्योंकि x पे क्या लगा हुआ है? रूट। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, बात खत्म हो गई। ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। कैसे नहीं है? x को कहाँ लाओगे? ऊपर। तो ये हो जाएगा x माइनस 4/x की पावर माइनस, सॉरी ऊपर हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में आएगा ना। एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा हुआ है। तो देखिए ये कैसा हो गया? नेगेटिव में हो गया। लेकिन हमको क्या पढ़ा गया था कि एक्सपोनेंट जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव में। कोई डाउट है क्या? तो इसको भी कट कर देते हैं। ये भी पॉलिनोमियल नहीं। इसको देखिए, थोड़ा सा विचार करिएगा इस पे। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ स्पेशली लिख देता हूँ कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। यहाँ 3 वेरिएबल्स x, y एंड t इन 3 वेरिएबल। तो नाम क्या दोगे आप इसको? p of x, y, t। ठीक है, दिस इज द पॉलिनोमियल इन 3। अच्छा, ये पॉलिनोमियल को देखिए, पावर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, 12 लिखा है, 3 लिखा है, 50 लिखा है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना? तो लेकिन ना इसको हमें आंसर में देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है? वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल पूछा है। तो ये वन वेरिएबल में तो नहीं आएगा। हाँ, पॉलिनोमियल तो है। तो देखिए क्या बोला जा रहा था? तो 1 और 2 इसका आंसर हो गया। कोई डाउट है इसमें? हाँ, करके ला सकते हैं, बताइए। किए थे आपने? अच्छा, देखिए, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, ये आप कर सकते हैं। हाँ, इसमें क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछा गया है एनसीईआरटी में, π/6x² माइनस 3x + 4। इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए कौन है? π/6 है। बस π/6 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? π/6। बस उसको सॉल्व नहीं करना है भाई। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अच्छा, देखिए इसमें एक आपसे पूछा गया है √3x - 7। ठीक है, बताइए इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 0 है ही, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है। कोई डाउट है? तो इस टाइप के आप आई थिंक आप कर लेंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद देखिए एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है। ओके, ये देखिए आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में 7। ये क्वेश्चन आर डी शर्मा 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। ये पॉलिनोमियल गिवन है कैसा? इसकी डिग्री बताइए। 0, क्योंकि एक ऐसा पॉलिनोमियल है कांस्टेंट, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी होती है? 0। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? p of x = 7 × 1 और p of x = 7 × x की पावर 0। क्यों? क्योंकि 1 का वैल्यू क्या होता है? x की पावर 0। कोई डाउट है? तो अब डिग्री कितनी दिख रही है? 0। और सीधे शब्दों में हमने याद किया है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 0 होता है। ओके, तो देखिए जो क्वेश्चंस मुझको लग रहे हैं कराने वाले वो मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी आप बना लेंगे आराम से, काफी मैंने करा चुका हूँ क्लास में। अच्छा, एक ऐसा आपको 5th पार्ट दिया है, ये लिखा हुआ है आंसर 0। इसकी डिग्री कितनी होगी? अच्छा, 0 की डिग्री 0 होती है, नॉट डिफाइंड होती है ना भाई। क्यों यही गलत करके आओगे क्या एग्जाम में? f of x = पहले लिख देंगे 0, और इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? 0 पॉलिनोमियल। और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? यस, नॉट डिफाइंड। क्योंकि इसको हम 0 × x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 0 × x की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 0 × x की पावर 2 भी। तो कभी भी करते हैं तो हर बार पॉलिनोमियल डिस्टर्ब नहीं होता है, हर बार वो 0 ही रहता है। तो इसलिए 0 पॉलिनोमियल की डिग्री इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। ओके, हमें नहीं पता है क्या है। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल आर लीनियर। तो ये देखिए बताइए x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये कैसा पॉलिनोमियल है बताइए? क्वाड्रेटिक है। ओके, तो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज 3x माइनस 2 कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर है, क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 1। नेक्स्ट देखिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर का डिग्री कितना है? 2। ये कैसा है? क्वाड्रेटिक है। ओके गुड। नेक्स्ट बताइए 3y का डिग्री कैसा है? 1, लीनियर है। ठीक है। नेक्स्ट है t स्क्वायर प्लस 1, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, 4 का 5th पार्ट है। t स्क्वायर प्लस 1 कैसा पॉलिनोमियल है? हाँ, क्वाड्रेटिक है ना, t की पावर 2 है। तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t एंड द डिग्री इज 2, दैट्स व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपके पास 7t रेज़्ड टू द पावर 4 प्लस 4t क्यूब प्लस 3t माइनस 2 डिग्री, सॉरी क्वाड्रेटिक, सॉरी इस पॉलिनोमियल का नाम यस बाय क्वाड्रेटिक। ओके, तो दिस इज बाय, क्योंकि डिग्री कितनी है? 4। कोई डाउट है? अच्छा, क्लासिफाई द क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। ओके, आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या 2 वेरिएबल में। ओके, तो देखिए ये मैं कर रहा हूँ आर डी शर्मा एक्सरसाइज 6.1 मेरी बुक में, आप में शायद न्यू बुक होगी तो अलग हो सकता है, मेरे को नहीं 6.1 है, कोई बात नहीं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द following polynomial as polynomial in 1 variable, 2 variable, etc. Okay, number 1 x square minus xy plus, हाँ बताइए ये 1 वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में? हाँ यस, तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट बताइए पार्ट 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2tx प्लस 7t स्क्वायर माइनस x प्लस t। हाँ भाई बताइए, यस पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ओके, तो ये इसमें मैं खास डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कौन कौन वेरिएबल है?